नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं पर मैंने चर्चा कर ली थी। आज बात करेंगे आर्थिक पे मतलब इकोनॉमी पे बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, भारतीय ग्लोबल मतलब भारतीय इंटरप्राइजेस की अंतरराष्ट्रीय निवेश शाखा ने ब्रिटेन स्थित बीटी ग्रुप में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो ये जो है 24.5%। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी? तो जो है महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति 2024 की जो है मंजूरी दी है इसको। इसमें कितने? तो 5 लाख जो है रोजगार का अवसर दिया जाएगा लोगों को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वर्कलेस हुनर इंडिया की वर्ष 2024 में सर्वाधिक मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है अंबानी परिवार ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? तो अंबानी परिवार ने। आगे बात करते हैं, अंबानी परिवार के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये जो है कौन से परिवार है? तो बजाज बिरला परिवार है। पहले नंबर पे जो है अंबानी परिवार है। आगे बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 78% बढ़कर कितना हो गया? तो ये जो है कितना हो गया है? तो 6,915 करोड़ रुपए। 6,915 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक कितना था? तो ये जो था 3,865 करोड़ था, मतलब इसका 2 गुना कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, किस कारपोरेशन को पटना के वीहटा में एक ग्रीनफील्ड मार्केटिंग टर्मिनल बनाने के लिए चरण 1 की मंजूरी दी गई? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन। आगे बात करते हैं, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो ये जो है शीर्ष स्थान पे जो रहा है वॉलमार्ट रहा है, ये यूएसए का है। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वीं रैंक रही है इसमें, याद रखिए 500 में से 86वें नंबर पे रही है। आगे बात करते हैं, इस सूची में दूसरे तीसरे स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो ये जो है दूसरे तीसरे स्थान पे जो रही है अमेजोन यूएसए और स्टेट ग्रिड चीन की रही है। आगे बात करते हैं, इस वर्ष इस सूची में कितनी भारतीय कंपनियां जगह बनाने में सफल रहीं? तो 9 कंपनियां रहीं, और 9 कंपनियों में 4 कंपनियां जो है वो निजी क्षेत्र की हैं। 9 कंपनियां जो है वो उसमें से 4 कंपनियां जो है वो निजी क्षेत्र की हैं, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र की भी कंपनियां पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं, इस सूची में जगह बनाने वाली निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? तो निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा मोटर्स है। इसकी रैंकिंग जो रिलायंस की रही है वो 86वां नंबर रहा है, 271 जो टाटा मोटर्स का रहा है। HDFC बैंक 306 पर रही है, और राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड जो 463 रैंकिंग रही है। आगे बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की किन भारतीय कंपनियों ने इस सूची में जगह बनाई? तो ये कौन सी है? आइए जान लेते हैं। तो कौन सी कंपनी है? भारतीय जीवन बीमा निगम 95 रैंकिंग रही है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड 116वीं रैंकिंग रही है। भारतीय स्टेट बैंक 178वीं रैंकिंग रही है। ONGC जो है 180 रैंकिंग रही है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 258 रैंकिंग रही है। आगे बात करते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रतिवर्ष किन को रैंकिंग प्रदान की जाती है? तो ये जो है विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें से भारत 500 में से भारत की कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 9 कंपनियां शामिल थी, और 4 जो कंपनियां हैं वो निजी क्षेत्र की हैं भारत की, याद रखिएगा। आगे बात करें, MCDR खनिज उत्पादन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे भारत है। भारत वैश्विक स्तर पर चूना उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे भारत है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लौह अयस्क उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो लौह अयस्क में अगर बात करें तो भारत जो है वो चौथे स्थान पे है। आगे बात करते हैं, WTO
कि व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर रहा है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023 में भारत ने कितने मूल्य का कृषि निर्यात किया? तो 51 बिलियन डॉलर का किया है। आगे बात करते हैं, आगे दिया यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो है 39वें स्थान पर रहा है 119 देशों में, याद रखिएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग 39 रही है, याद रखिएगा। देखिए 2 ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या तो भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी या किस संस्था के द्वारा जो है रैंकिंग जारी की जाती है, या कौन सा देश शीर्ष रहा है, ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं रैंकिंगों से। अब बात कर लेते हैं विज्ञान पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो जो है एमपॉक्स बीमारी के लिए आपातकाल घोषित किया। फिर आगे बात करते हैं, एमपॉक्स एक संक्रामक जीनोटिक रोग है, ये किस वायरस के कारण होता है? तो मंकी पॉक्स मतलब एमपॉक्स के कारण होता है, याद रखिए, एमपॉक्स के कारण होता है। आगे बात करते हैं, एमपॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से देश हैं? तो ये जो है मध्य और पश्चिमी अफ्रीका देश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आगे बात करते हैं, किन दवाइयों के लिए केंद्र सरकार ने भारत में स्थानीय नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया? तो ये जो है विनियामक आवश्यकताओं के कारण भारत में अनुपलब्ध दवाएं। आगे बात करते हैं, इन दवाइयों को किन देशों में विनियामक निकायों से स्वीकृति मिल चुकी? तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे देशों से मिल चुकी है। आगे बात करते हैं, किस राज्य द्वारा अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया? तो ये जो है बिहार राज्य ने बनाया है, याद रखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म भी बिहार में ही लुम्बिनी में हुआ था, तो उन्होंने जो है परम बुद्ध के नाम से ही जो है सुपर कंप्यूटर बनाया है बिहार राज्य ने, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, परम बुद्ध कंप्यूटर को किनके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आगे बात करते हैं, किस देश ने नोआल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता किया? तो किसने किया? तो ये नेपाल ने किया है। आगे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 55वें स्थापना दिवस पर किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये जो है EOS 08 को लॉन्च किया है, और इसका मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगर आपने इसके बारे में संपूर्ण वीडियो देखनी है, किस रॉकेट से भेजा गया और कब भेजा गया, इन सभी के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, इस उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये जो है किस रॉकेट द्वारा? SSLV D3 के द्वारा भेजा गया। इससे पहले भी D1 और D2 भी जा चुका है, ये जो है SSLV D3 के द्वारा भेजा गया है। SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। ये सबसे छोटा जो है, इससे जो है कम लागत में जो है उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, इसलिए बनाया गया। EOS 08 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये जो है रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है। इस उपग्रह का द्रव्यमान कितना? तो 175.5 किलोग्राम द्रव्यमान है। इसे किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा? तो जो लो अर्थ ऑर्बिट। आगे बात करते हैं, इस उपग्रह का जीवन काल कितना होगा? तो 1 वर्ष का जीवन काल होगा, याद रखिएगा। आइए पर्यावरण पे बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण में दिया है, खेत और बागवानी फसलों की कितनी नई किस्मों जारी की गई? तो 109 किस्में जारी की गई। कितनी जारी की गई? तो 109 किस्में जारी की गई। इन नई किस्मों की विशेषता क्या है? तो उच्च उपज और जलवायु अनुकूलता है,
याद रखिएगा। इन बीजों को किनके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ष 2024 का MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया, तो अनंत दर्शन शंकर भारतीय आयुर्वेद एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं ये पुरस्कार किस क्लब द्वारा दिया गया, तो ये जो है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा केवी केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में दिया गया। आगे बात करते हैं कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो नागालैंड बना है। कौन बना है, तो नागालैंड बना है। आगे बात करते हैं नागालैंड सरकार ने किसके लिए समझौता किया, तो SBI जनरल इंश्योरेंस। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो बुनियादी ढांचे में आपदा के कारण आर्थिक नुकसान को कम करना इसका मेन उद्देश्य याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केरल के किस अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया, तो चूलानू। आगे बात करते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में देश में कितने हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी, तो ये जो है 2। विद्युत अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहाँ इन दोनों हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र परियोजना को मंजूरी दी, तो ये कहाँ दी है, तो उड़ीसा। ऊपरी इंद्रावती नदी कर्नाटक सारावती नदी। उड़ीसा और कर्नाटक में हाइड्रो पंप संयंत्रों की क्षमताएं कितनी होंगी, तो 600 और 2000 मेगावाट होगी। आगे बात करें वर्ष 2023 में भारत का भूस्खलन एटलस किसने जारी किया, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने जारी किया है। आगे बात करते हैं इस एटलस में वायनाड केरल को किस स्थान पर रखा गया, तो 13वें स्थान पर रखा गया है। आगे बात करते हैं पहले और दूसरे स्थान पर कौन से जिले हैं, तो रुद्रप्रयाग टिहरी गढ़वाल ये दोनों जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है दोनों, तो उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं PM मोदी ने दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो 32वें नंबर का था। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में कितने वर्षों के बाद हो रहा है, तो 65 वर्षों के बाद। आगे बात करते हैं इस वर्ष सम्मेलन का विषय, तो टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन, ये इसका मुख्य विषय है। आगे बात करते हैं अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना, नीति को आकार देना, डिजिटल और टिकाऊ प्रथाओं सहित भारत की कृषि प्रगति को उजागर करना किसका उद्देश्य, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ का उद्देश्य याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।